और ये दुनिया का सुपर फूड पोलन, जो पराग होता है फूलों का, वो ही अपनी टांगों में कलेक्ट करके लाती है और यहाँ इकट्ठा करती है। हम पराग भी देते हैं। एक पराग कह सकते हैं कि आपकी 15 दिन की डाइट और 1 चम्मच पराग बराबर, इसे सुपर फूड है ये। पराग कौन सा होता है इसमें? एक बार ये पराग जो येलो कलर का दिख रहा है, अच्छा, ये येलो कलर का पराग है जो फूल में रहता है। कभी देखा आप, हाथ लगा पीला पीला सा हाथ में आ जाता है पराग, ये वो चीज है। अब इसके बाद हम जाएंगे मुरादाबाद। मुरादाबाद सरसों उगता है। फिर मुरादाबाद सरसों उगने के बाद हम जाएंगे फिर जनवरी के टाइम पे वहाँ कोहरा होने लग जाता है मुरादाबाद में। हाँ, तो उसमें मधुमक्खियों को काम करने में दिक्कत आती है, शहद इकट्ठा करने में। तो उस टाइम पर हम ले जाएंगे इनको राजस्थान। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे आपको मधुमक्खी के डब्बे दिख रहे होंगे। मैंने 100 बक्सों से स्टार्ट करा था, तो 100 बक्सों में मेरा इसमें अलग अलग कैटेगरी के शहद निकले थे। जैसे सरसों हो गया, लिप्टिस हो गया, लीची हो गया। मेरा सरसों का निकला था 100 बक्सों में 900 किलो के आसपास। अच्छा। हाँ, और फिर लिप्टिस का निकला था मेरा 450। अच्छा। और लीची का निकला था 600 किलो। हमने सरसों बोया है, हमने कीटनाशक डाला है, हमें पता है, मधुमक्खी को नहीं पता। वो वहां जा रही है रस लेने, वहीं मर जा रही है। तो फिर से इनका ब्रांड दिखा देता हूँ। ये है पहाड़ वाला हनी। इसको आप गूगल करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मीशो में दिख जाएगा, या फिर मीशो में डायरेक्ट भी जा सकते हैं आप। इसके बारे में इन्होंने डिटेल भी दे रखी है। इसके अलावा काफ़ी सुंदर पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं, ये इनकी पैकेजिंग है। कोई डायरेक्ट आपसे बात करना चाहे तो क्या आपका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको 8192। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल के एक और वीडियो पे। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाली है। आप जानते हैं कि सोमेश्वर घाटी के लजुड़ा गांव से मैं वीडियोज बनाता हूं और अक्सर अपनी वीडियो में उन लोगों को लेता हूं जो हमारे उत्तराखंड में, हमारे पहाड़ में कुछ विशेष कार्य कर रहे हों। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज मैं जा रहा हूं अपने गांव से रामनगर, यानी कि लजुड़ा से रामनगर, जो कि 150 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वहां जाके मैं मिलने वाला हूं एक ऐसे लड़के से, एक ऐसे युवा से जिसको देख के आप काफ़ी इंस्पायर होंगे। और ये वीडियो जो है पूरे उत्तराखंड ही नहीं, पूरे भारत वालों के लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि अक्सर मेरी वीडियो पहाड़ी क्षेत्र में होती है, लेकिन ये वीडियो मेरी तराई क्षेत्र में होगी। तो इसलिए इससे पूरे देश वाले लाभान्वित हो सकते हैं। जो भी मैदानी इलाकों में रहते हैं वो सीख सकते हैं कि किस तरह से बी फार्मिंग यानी कि मधुमक्खी पालन किया जाता है, कैसे शहद निकाला जाता है, कैसे बेचा जाता है। तो दोस्तों ये जो गौरव बोरा जी हैं, ये सोमेश्वर के ही हैं और हल्द्वानी में रहते हैं, रामनगर में अपना काम करते हैं। और एक ब्रांड है इनका पहाड़ वाला, जो कि शहद का ब्रांड है, तो उसी को चलाते हैं। तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, उनसे आपको मिलाया जाएगा। तो फिलहाल अपने गांव में हूं और अभी 6:45 बज रहे हैं और इंतज़ार हो रहा है मेरे को बस का। तो यहाँ से बस आएगी रानीखेत वाली, रानीखेत से हम जाएंगे फिर रामनगर। पहले रानीखेत वाली बस पकड़ेंगे, फिर रामनगर के लिए पकड़ेंगे। तो काफ़ी लंबा सफ़र होने वाला है और ये वीडियो मेरे लिए भी बहुत खास है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से चाह रहा था कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूँ, थोड़ा दूर जाऊँ वीडियो बनाने के लिए। तो काफ़ी समय से मन था, लेकिन आज मौका बन पाया है। तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, आप देख सकते हैं, मैंने जैकेट भी डाली है और स्वेटर भी डाली है। तो काफ़ी ठंड हो रही है सुबह। तो फिलहाल बस का इंतज़ार है, बस आती है तो आपको दिखाता हूँ और उसके बाद सीधे यहाँ से रामनगर का सफ़र भी दिखाऊंगा। उसके अलावा गौरव भाई से भी मिलाऊंगा। काफ़ी इंस्पायरिंग ये वीडियो होने वाली है हम सभी के लिए, आप सभी के लिए। तो जुड़े रहिए। अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल गाँव वाला को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और देखते रहिए मेरी वीडियोज़। तो दोस्तों आ गई है बस और बस लगभग खाली आ रही है, तो हाथ देते हैं और रुकते हैं, चलते हैं इसमें। तो दोस्तों अभी बज गए हैं 9 और मैं पहुंच गया हूं रानीखेत में। तो रानीखेत में हूँ, यहाँ से हिमालय दिख रहा है बहुत सुंदर। तो बसें लगी हुई हैं अलग अलग जगहों के लिए, हल्द्वानी के लिए और रामनगर के लिए यहाँ से बसें मिल जाती हैं। तो सामने लगी है बस रामनगर के लिए, वो आगे, तो वहाँ से बस पकड़नी है और रामनगर पहुँचने में मेरे ख्याल से यहाँ से भी 4 घंटे लग जाएंगे आराम से। तो 4 घंटे बाद हम पहुँचेंगे रामनगर। फिलहाल तो रानीखेत में है और पकड़ते हैं बस और निकलते हैं रामनगर को। तो जी फिलहाल हम पहुँच गए हैं भतरौज खान मार्केट, आपको दिख रही है। और यहाँ पे जो है रोड बहुत संकरी है, ये देखिए रोड बहुत संकरी है। तो इस वजह से बस पहले ही रुक जा रही पीछे, ताकि जो आगे से जो बसें आ रही है वो जा सके, नहीं तो जाम लग जाएगा यहाँ पे। तो काफ़ी संकरी यानी कि पतली रोड है भतरौज खान में। एक तो ऊपर से मलबा भी आ रखा है, देख सकते हैं ये मलबा पहले का है, बहुत पहले का। ये कार भी दबी हुई है उसमें, ये देखिए। तो इस तरह से
रोड संकरी है और यह है भतरौज खान की मार्केट। तो अभी यहाँ से तो 2 घंटे कम से कम लगेंगे मेरे को जाने में। तो काफ़ी टाइम बाद इस तरफ आना हो रहा है, और पहले एक बार दिल्ली से आते हुए मैं यहाँ इस तरफ आया था, इस रोड में। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं सौराल में, और यहां से अभी रामनगर लगभग 35 किलोमीटर दूर है। तो यहां पे बहुत सारी चीज़ें बिक रही हैं पहाड़ों की, जैसे कि मैं दिखा देता हूं। पहाड़ी दालें यहाँ पे बहुत बढ़िया बिक रही हैं। ये देखिए सौराल में पहाड़ी दाल है, जैसे रैंस है, ये मिक्स दाल भी मिलाकर, राजमा है, सफ़ेद राजमा है, उड़द है यानी कि मांस, और सोयाबीन भरतो है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं पहाड़ की, गहत बिक रही है। यहाँ पे नींबू है और गडरी है। तो ये पूरा नींबू और गडरी की दुकान है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे बिक रही हैं, देख सकते हैं। तो एक स्टेशन जैसा है छोटा सा, जहाँ पे गाड़ियाँ रुक रही हैं, और अब थोड़ी देर खाना वाना खाएंगे, उसके बाद यहाँ से रामनगर के लिए जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर जगह है और बहुत ही बढ़िया चीज़ें यहाँ पे बिक रही हैं, देख सकते हैं। ये सभी दुकानों में ये दालें हो गई, नींबू हो गए, गडरी हो गई, सब कुछ आजकल यहाँ पे बिक रहा है सौराल में। ये देखिए, ये डायरेक्ट प्लेन है ना, ये डायरेक्ट प्लेन ये देखिए। है ना। तो दोस्तों अभी मैं रामनगर पहुंच गया हूं, जहां पे मुझे पहुंचना था, जिसके लिए मैं सुबह 7 बजे से घर से निकला हुआ हूं। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे मधुमक्खी के डब्बे हैं यहाँ पे, और यहीं पे गौरव वोरा जी भी हैं, जिनसे मैंने बातचीत करनी है। और पीछे लीची के बहुत सारे पेड़ आपको दिख रहे होंगे। तो बैक कैमरे से भी दिखाता हूँ, उसके बाद गौरव वोरा से आपको मिलाया जाएगा। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, जो उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में कहीं भी मधुमक्खी पालन का कार्य करना चाहते हैं, या फिर शहद उत्पादन करना चाहते हैं शहद का। तो उनके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाली है। तो दिखाएंगे एक एक करके कि किस तरह से मधुमक्खी के काम में चैलेंज है, और क्या क्या सावधानियां होनी चाहिए, और कितना लाभ है, और कितना मतलब रिस्क है। तो सब आज आपको बताया जाएगा। मेरे पीछे बहुत सारे आप डब्बे देख रहे होंगे, तो बैक कैमरे से आपको बढ़िया से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पे आपको मधुमक्खी के डब्बे दिख रहे होंगे। आधे डब्बे यहाँ से उठ भी गए हैं, और आधे डब्बे अब 20 नवंबर यानी कि परसों, जब आप मेरे ख्याल से वीडियो देख रहे होंगे, उसके 1-2 दिन आगे पीछे उठ जाएंगे। मतलब यहाँ से मूव कर लेंगे डब्बे, क्योंकि इनको एक जगह से दूसरी जगह रखना होता है। तो मेरे ख्याल से इनको राजस्थान ले जाएंगे। तो ये लीची के पेड़ हैं, और उन्हीं के बीच में ये डब्बे रखे हुए हैं। और यहीं पे गौरव भाई हैं, गौरव भाई से आपको मिलाते हैं और जानते हैं किस तरह से वो ये काम कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरे साथ है गौरव वोरा जी। गौरव वोरा जी, स्वागत है आपका गाँव वाला यूट्यूब चैनल में। नमस्कार सभी भाइयों को। सबसे पहले मैं एक सवाल पूछूंगा, क्या आप अपने काम से संतुष्ट हैं? बिल्कुल। तो कितना समय आपको हो गया है? मेरे को अभी ये करते हुए 2 साल हो गया है। 2 साल हो गया। हाँ। तो अभी हम कहाँ पे हैं, थोड़ा लोकेशन के बारे में बताइए। आप अभी रामनगर के छोई में हो, जो छोई में? फेमस है हनुमान धाम की। अच्छा। छोई के आप 5 किलोमीटर नीचे यहाँ देखोगे तो आप अपने पीछे साइड जो आपने दिखाया था वो जंगल है, और पूरा ये जो है, ये तो बागान है ना? ये पूरा बागान है लीची का। लीची का बागान है। तो गौरव भाई, आप तो सोमेश्वर से हैं, सोमेश्वर के बारे में आपको पता ही है। ये बताइए, वहां से आप कब वापस आए? मैं तो सोमेश्वर से अभी आ रहा हूँ। मैं सोमेश्वर में 2014 में मेरा कॉलेज हो गया था। अच्छा। मेरा कॉलेज भी वैसे रामनगर से ही करा है। उसके बाद में 2014 में मेरा कॉलेज पूरा हुआ, उसी के बाद मैं जॉब में चले गया था। अच्छा। जैसे ही कॉलेज पूरा हुआ, कॉलेज से प्लेसमेंट हुई, तो मेरी जॉब करने लग गया था। मैंने 4 साल अशोका में करा, 4 साल टीवीएस में करा, उसके बाद 1 साल मैंने विंसम में करा। क्या क्या पॉलिटेक्निक किया था? मैंने हाँ पॉलिटेक्निक किया था। अच्छा, किससे? मैंने ये मैकेनिकल से पॉलिटेक्निक की हुई थी। अच्छा। तो लास्ट जॉब कहाँ पे की? मैंने लास्ट जॉब बेंगलोर में करा था, विंसम में। अच्छा। तो उसके बाद किस तरह यहाँ आना हो गया आपका? फिर मेरा ये काम, पहले मैं जब वहाँ बेंगलोर में था, तो उस समय मैंने सोचा था कि कुछ खुद का करना है। खुद के समझ में ये नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये जो भी काम कर रहा होगा वो अच्छे से जानता है। फिर मेरा एक साथ में एक दोस्त था, वो कॉलेज से साथ में थे, हमने जॉब साथ में करी है। तो उसके बाद उसने अपना काम, जो उनका पहले पापा करते थे, उसके बाद वो खुद करने लग गए, वो करने लग गए थे।
तो उनको उसमें अच्छा लगा, वो कर रहे थे, उनमें प्रॉफिट था, तो उन्होंने मेरे से बोला था कि चाहो तो ये काम स्टार्ट कर सकते हो। तो उसी के द्वारा मैं यहाँ पहुंचा। अच्छा, ये जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं, हाँ, इनका क्या नाम ये है? है मनोज यादव। यादव जी। तो यादव जी के आप एक तरह से मार्गदर्शन में इसमें आ गए। हाँ, तो ये बताइए क्या क्या चुनौतियां रहती हैं मधुमक्खी पालन में? मेन चुनौती है इनको बीमारी से बचाना, हम्म। टाइम टू टाइम इनकी फीड देखना, हम्म। क्योंकि हम फीड के लिए इनका शहद तो हम यूज में ले लेते हैं, हम्म। तो उसके बाद इनको फीड देना। अच्छा। और जहाँ भी आप देखा जाए तो एक जैसे हम पहाड़ों में करते हैं, हम्म। हमारे वहाँ मधुमक्खी रहती है, तो हम जैसे गांव में देखा होगा आपने, वो रहती है इंडिका, हम्म। छोटी मक्खी रहती है, ये बड़ी रहेगी साइज में। अच्छा। वो मक्खियाँ रहती हैं, वो पहाड़ों से कलेक्ट करती हैं शहदें, तो उनका शहद आपको 3 महीने 6 महीने इस वे में मिलता है। हम इनसे लेते हैं हर 10 दिन में प्रोडक्शन। अच्छा। इसलिए हमको ये, आज हम यहाँ आए 1 महीने पहले यहाँ आए थे, क्योंकि आप पीछे जंगल है पूरा, तो वहाँ जंगल में यहाँ बन तुलसी करके बोलते हैं, और भी फूलें उगती हैं, और लिप्टिस हो गया, बन तुलसी हो गया, ये फूल उगती हैं, तो उस चक्कर में यहाँ लेके आए थे। अब इसके बाद हम जाएंगे मुरादाबाद। मुरादाबाद सरसों उगता है, फिर मुरादाबाद सरसों उगने के बाद हम जाएंगे, फिर जनवरी के टाइम पे वहाँ कोहरा होने लग जाता है। मुरादाबाद में? हाँ, तो उसमें मधुमक्खियों को काम करने में दिक्कत आती है, शहद इकट्ठा करने में, तो उस टाइम पर हम ले जाएंगे इनको राजस्थान। अच्छा। राजस्थान सरसों में यूज करके, जैसे ही राजस्थान की सरसों खत्म होती है, तो मुरादाबाद की बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ सरसों फिर भी रहती है, फिर उनको वहाँ लेके आएंगे। फिर उनको लाने के बाद फिर हम उनको कुछ टाइम बाद, जैसे सरसों खत्म होता है, तो हमारे लीची स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे? हाँ, हम यहाँ लीची में रखेंगे, लीची में स्टार्ट, लीची जैसी खत्म होगी 1 महीने बाद, हम इन्हें लिप्टिस में रख देंगे। तो ये मतलब साल भर मूव करते रहते हो आप इसको? हाँ, इन्हें मूव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनसे शहद कलेक्ट कर लेते हैं, जब ऑफ सीजन आता है तब भी इनको मूव करना पड़ता है। अच्छा। और ऑफ सीजन में इनको पालने के लिए हमें फिर ओपन फीड, जैसे शहद का पानी, ये वो देना पड़ता है। अच्छा, तो ऑफ सीजन कौन सा होता है वो? ऑफ सीजन इसका हो गया, आप मान के चलिए, जुलाई से दिसंबर तक। अच्छा, ये जो पीरियड है ऑफ सीजन ही चल रहा है? हाँ, अभी इसमें हम शहद नहीं निकाल रहे हैं। अच्छा। शहद हो चुका है पर निकाल नहीं रहे हैं, हम्म। क्योंकि अगर शहद निकाल देंगे, ये इस समय इनका बढ़ने का टाइम भी है, कि इसमें जो बच्चे हैं, जो नई प्रजाति आएगी इसमें, तो बढ़ेगी, तो उस चक्कर में इसमें अभी शहद निकाल नहीं रहे हैं। अच्छा, तो ये अभी ऑफ सीजन है आपका मतलब, इसमें ये खाली अपना पेट भर रहे हैं कुल मिला के? हाँ, ये अपना सरवाइव कर रहे हैं? अभी अगर आपको दिखाऊंगा मैं इसमें, अभी इसमें शहद है, अच्छा। इस लायक है कि हम निकाल सकते हैं, हम्म। पर ये है कि जैसे बॉक्सेस इतने सारे हैं, हम्म। तो इसमें किसी में कम फ्रेम है, किसी में ज्यादा है, अच्छा। तो जब पीक टाइम आता है सरसों का, उसके लिए हमको इनको तैयार करना होता है, कि हम उस समय, अगर ये अगर मजबूत रहेंगी, तो हम उस समय ज्यादा से ज्यादा शहद ले सकते हैं। अच्छा। क्योंकि सबसे ज्यादा शहद आप सरसों से ही कलेक्ट कर पाते हैं। तो कहते हैं कि सरसों का शहद उतना अच्छा नहीं होता, या फिर मार्केट में उसकी उतनी डिमांड नहीं है, क्या ये सच है? देखो, ये है आधी नॉलेज। सरसों का शहद उतना अच्छा नहीं होता, कहने की बात है, शायद शहद ही होता है, चाहे कौन सा कोई भी यूज करो, शहद जो है तो शहद ही है। पर ये होता है कि हर शहद के अलग अलग फ्लेवर, अलग अलग वैरायटी आती हैं। जैसे सरसों हो गया, लीची हो गया, लिप्टिस हो गया, जंगली हो गया, और ये बन तुलसी वगैरह, जो और वैसे निकालने हम फॉरेस्ट हनी कहते हैं जिन्हें, फॉरेस्ट जो हम हनी? हाँ, जो जंगलों में रख देंगे वो फॉरेस्ट हनी हो गया। अच्छा। ये चीजें हैं। अब हम अगर देखा जाए, क्योंकि सरसों का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है आज, शहद मेरे ख्याल से भारत दूसरे नंबर में है शहद का प्रोडक्शन करने में, एक्सपोर्ट करने में। अच्छा। अगर सबसे ज्यादा पूरे ऑल इंडिया में देखा जाए, तो आप देखोगे सबसे ज्यादा शहद निकलता है सरसों का। अगर सरसों का शहद बेकार है, जो डाबर हैं, रामदेव है, पतंजलि है, बाकी जितने भी ब्रांड हैं, अगर देखो तो वो शहद कहाँ से खरीद रही है, वो भी सरसों का ही शहद यूज कर रही हैं, और वही सरसों का शहद हमें रिफाइंड होके उसमें, क्योंकि सरसों का शहद बहुत जल्दी जमता है। अच्छा। अगर आप आज निकाल रहे हो तो दूसरे दिन वो जम जाएगा। अच्छा। उसी में सिरप मिला के हम लोगों तक पहुंच रहा हो। अगर आप चाहो तो ये यूट्यूब, आज के टाइम में आप किसी भी चीज को एआई या गूगल से पूछ सकते हो, या ChatGPT से पता कर सकते हो कि शहद जमता क्यों है, क्या होता है। और जो हम शहद खा रहे हैं
वो क्यों नहीं जम रहा है, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मिला हुआ है जो शहद को जमने नहीं दे रहा है। अच्छा, इसका मतलब ये शहद का जमना नॉर्मल है। शहद का जमना, हम ये सोचते हैं कि जो शहद जम गया हाँ, वो खराब है। हाँ, वही सोचते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। आप यकीन ना मानो, आज के टाइम में जिसे शहद की जानकारी है वो हमसे जमा हुआ शहद ले जाता है, क्योंकि उसमें पहचानने में आपको और जल्दी आसान होती है, क्योंकि चीनी वाला शहद होगा, ऊपर से पूरा बक्खर जमा रहेगा, उसे आप आराम से निकालोगे तो पता चल जाएगा, और ये अजीब सा घी जैसा दानेदार हो जाएगा। ये वाला शहद ओरिजिनल अच्छा। ओरिजिनल शहद जो भी रहेगा वो घी जैसा दानेदार हो जाएगा। अच्छा। अगर उसे धूप में रखोगे वो पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, और अब बक्खर को, चीनी का बक्खर धूप में रख दो वो नहीं पिघलेगा, जम चुका है तो जम चुका है, और ये होगा। अच्छा, तो ये मतलब भ्रांति है कि जो जम रहा है वो खराब है, मतलब डुप्लीकेट है? नहीं नहीं नहीं, अब हर शहद का अपना अपना है। इसमें मॉइस्चर होता है, और एक चीज और होता है, मैं भूल रहा हूँ। अरे शहद जमता किसकी वजह से है? मतलब कुछ होता ना उसमें, हाँ ग्लूकोज की वजह से जमता। हाँ, तो जमने के तो ये कारण हो गए। और इसके अलावा ये बताइए फिलहाल कि जब आप इतनी जगह जाते हैं, जैसे आपने यहाँ से मूव किया, मुरादाबाद में मूव किया, जैसे राजस्थान में मूव किया, या कहीं भी आप चले गए, जैसे सपोज करो आपने यहीं पे डब्बे रखे हुए हैं, तो किसान आपको अलाउ करता है, उनको कोई दिक्कत नहीं होती इससे, या फिर आपकी कोई वो रहती है, लिंक रहते हैं? देखो, किसान जिसे नॉलेज है, आप जम्मू चले जाओ, जम्मू में हमको अपने बगीचे में रखने के वो पैसे देते हैं। अच्छा। रहने के लिए देते हैं, खाने के लिए देते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि फूलों में अगर जितना भी ये मधुमक्खी जाती है, परागण होगा। हाँ, पराग का वो रहता है उसमें, तो उसका उतना ही अच्छा फसल उगती है। इस जगह से हम कहीं भी जाते हैं तो लोग अपने वहाँ रखवाते हैं कि उनकी फसल और अच्छी हो करके। अच्छा, तो मतलब कोई इशू नहीं रहता लोगों? नहीं, कोई इशू नहीं रहता। अच्छा, कोई वैसे आप फिर भी आपके पास जानकारी तो रहती होगी कि अब वहाँ रखने हैं इसे? हाँ, ये जैसे होता है कि हम जहाँ भी जाते हैं, हम अगर यहाँ से मुरादाबाद जा रहे हैं या राजस्थान जा रहे हैं, हम एक एरिया का सर्वे करते हैं कि जहाँ हमको ज्यादा से ज्यादा फूल मिल जाए, या जहाँ हमको फूल ज्यादा मिले और हमारे बॉक्स से जहाँ सेफ रहे, जहाँ जानवरों का खतरा कम हो। तो अभी जब जैसे आप वहाँ यहाँ से जहाँ भी जाते हैं, तो वहाँ खुद भी रहते हैं या फिर किसी को बैठा के आते हैं? नहीं, हम देखो, हमारा अभी काम ये शहद उत्पादन का भी है और सेल्स का भी है। अच्छा। हमारा मीशू में है, पहाड़ वाले नाम से है। अच्छा, पहाड़ वाला आपका ब्रांड है? पहाड़ वाले ब्रांड से हम सेल करते हैं। मीशू में, जो अभी मीशू में है, जल्दी आपको कुछ दिनों में ही फ्लिपकार्ट और अमेजोन में भी मिल जाएगा। अच्छा, तो क्या उसके प्राइसेस रहते हैं? अभी आपके पास तो बॉक्स भी नहीं है, डब्बा नहीं, तो मैं उसको दिखाता थोड़ी देर में, जब आपके घर जाएंगे तो दिखाऊंगा मैं आपको, दर्शकों को, कि कौन सा डब्बा, मतलब क्या उसके रेट हैं, क्या प्राइस है, और कैसी पैकिंग वगैरह है करके। अभी हम ला नहीं पाए उन्हें। और वैसे नॉर्मल जो शहद आपका रहता है जैसे बल्क में, तो आप बेचते भी तो होंगे कंपनियों को, या फिर कैसे मतलब मुनाफा कमाते हैं इससे? नहीं तो देखो, हम मुनाफा कमाते हैं जो बल्क में ले जाते हैं, और जो हम, जैसे हमारा जाता है देहरादून हो गया, देहरादून, दिल्ली, कैची, नैनीताल, और अपना ये गढ़वाल और पिथौरागढ़ है, और धारचूला है हमारा। तो पहाड़ों में जैसे मैं देखता हूँ गौरव भाई की कई लोग आते हैं बेचने वाले ना, बोतल में बेचने आते हैं वो, और बहुत सस्ता दे जाते हैं, 100-200 में भी दे जाते हैं। आप बार्गेनिंग करोगे तो 100-200 में आप बार्गेनिंग कर रहे हो तो उसमें यह है कि वो शहद इतना मिलेगा नहीं आपको। 100-200 में कोई सा भी शहद नहीं आता। अच्छा। आप अच्छी क्वालिटी का शहद ले रहे हो, 100-200 रुपये में आपको सिर्फ चीनी का घोल मिल सकता है। आप गांव में आते हैं, वो एक छत्ता उठाते हैं, कुछ मक्खियां उठाते हैं, उसमें डाल के लेके आ जाते हैं। हाँ। और उन्हीं के चक्कर में शायद जितने भी शहद बेचने वाले हैं जेन्युइन लोग, वो भी बदनाम हो रहे हैं। ये रियलिटी है। एकदम से भरोसा नहीं करता। अगर आप हम ही हैं, हमसे भी बंदा भरोसा नहीं करता। हम उनको बताते हैं कि हमारे पास लाइसेंस है, एफएसआई लाइसेंस ले रखा है हमने, C3 C4 होता है एक हनी के लिए। अच्छा। इसका मार्क होता है C3 जो प्योर में बताता है कि ये हनी प्योर है या इसमें मिलावट तो नहीं है करके। अच्छा, जैसे ASI मार्क होता है उस टाइप का? सेम ये C3 C4 होता है। अच्छा, ये कहाँ से मिलता है? ये आप टेस्ट कराना पड़ता है हमें, दिल्ली हो गया, देहरादून हो गया, और ये सरकारी उस विभाग से मिलता है। अच्छा, तो सरकार की दृष्टि में रहता है मतलब। हाँ। तो ये सब आपके पास है। तो फिलहाल आपकी मक्खियाँ देखते हैं कुछ, अगर आप दिखाएंगे तो
उसके बाद आगे की बातचीत करेंगे और काफ़ी बढ़िया बातचीत और भी होने वाली है, क्योंकि मैं भी पूछूंगा आपसे कि इसमें कितना मुनाफा होता है और कितना घाटा भी रहता है, क्योंकि अब 2-3 साल हो गए हैं और वहाँ पे यादव जी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। उनका तो फैमिली बिजनेस है, तो उनसे भी काफ़ी जानकारी आज हमको मिलने वाली है, खासकर दर्शकों को जो दूर दूर से देख रहे हैं। तो दोस्तों ये है मनोज जी। मनोज जी आपका भी स्वागत है गाँव वाला यूट्यूब चैनल में। तो बताइए कुछ। अब सबसे पहले मैं मनोज जी के बारे में बता देता हूँ कि इनका फैमिली बिजनेस है, जैसे कि गौरव भाई ने भी बताया कि इनका फैमिली बिजनेस है शहद का, मधुमक्खी का। तो ये बहुत बढ़िया से हमको बताएंगे कि किस तरह से ये शहद का कारोबार कर रहे हैं और क्या क्या इसमें घाटा और फायदा जो भी है वो बताएंगे। तो बताइए गौरव जी, ना सॉरी मनोज जी। नमस्कार भैया, मेरा नाम मनोज यादव। ये कार्य मेरे पिताजी ने स्टार्ट किया था लमसम 98 के लमसम 20 बॉक्स से। अच्छा, 20 डब्बू से। जी जी जी। तो इसमें काफ़ी बार उतार चढ़ाव आए और एनवायरनमेंट की तरह इसमें भी बहुत चेंज आ गया। जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होते रहा, पहले ये काम आसान था करना, अच्छा, अब ये धीरे धीरे डिफिकल्ट होते जा रहा है कि हमारा एनवायरनमेंट जैसे जैसे बिगड़ रहा है, तो खास तौर से उसका असर मधुमक्खी पे पड़ता है, क्योंकि जितने ज़्यादा मोबाइल टावर्स आ गए हैं इन सबसे, और फ्लावर कम हो गए हैं, खेती कम हो गई है, इनका सबका फर्क मधुमक्खी पे पड़ रहा है और ये बहुत डिफिकल्ट काम होते जा रहा है। अच्छा। तो अभी आपके पास कितने डब्बे हैं? अभी हम पे टोटल यहाँ पे जो प्रेजेंट पे है इसमें 300 बॉक्सेस हैं। अच्छा, तो जब आपके पिताजी अभी करते हैं या फिर नहीं करते? अब देखते हैं, अभी अधिकतर मैं ही देखता हूँ। अच्छा, तो आपको जब उन्होंने लास्ट में बक्से जो है मतलब दिए आपको करने के लिए, जी, कितने जी। आपको डब्बे दिए थे? जैसे उन्होंने 20 से शुरू किया था ना, आप बता रहे हैं। लमसम हो गए थे 200 बॉक्सेस थे हम लोगों अच्छा, के। 200 बॉक्स जी थे। जी 200 बॉक्सेस। तो काफ़ी लंबा टाइम हो गया, काफ़ी जो है आपको अनुभव भी हो गया, थोड़ा मधुमक्खियों के बारे में हम जानते हैं। और जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आपने पॉलिथीन गिरा रखा है, मतलब पॉलिथीन फेंक रखे हैं। आप बता रहे थे कि इसमें आपने चीनी लगा रखा था। ये तो मैं जानना चाह रहा था कि जो आप चीनी लगा रहे हो, तो इस चीनी से फिर शहद भी बनता है क्या? ये जो टाइम है नवंबर, लास्ट फीड दी गई है इन्हें। इनको जो अप्रैल के बाद से फीडिंग स्टार्ट की जाती है, क्योंकि एनवायरनमेंट में फ्लावर कम हो जाता है, तो इनके लिए कुछ ऐसा होता नहीं है, तो इनको फीडिंग दी जाती है ताकि ये सरवाइव कर सके, तब तक ये जिंदा रह सके जब तक सरसों का फ्लावर आ जाए। उसके बाद हम इन्हें फीडिंग देना बंद कर देते हैं। अच्छा। और सरसों के फ्लावर से ये नेक्टर कलेक्ट करके शहद देना स्टार्ट करती हैं। अच्छा, तो चीनी जो घोल पिलाते हैं उससे शहद नहीं मिलता? नहीं, शहद नहीं मिल पाएगा, केवल इनके जीवित रहने के लिए ये दिया जाता है। अगर नहीं देंगे तो ये बॉक्सेस खत्म हो जाएंगे, भूख से मर जाएंगी मक्खियाँ। तो क्या सबसे बड़ा खतरा रहता है मधुमक्खी के काम में? मधुमक्खी के काम में सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये ऑफ सीजन की है, क्योंकि शहद पूरे साल में 3-4 महीने ही निकलता है। अच्छा। दिसंबर से स्टार्ट होगा और 10-12 अप्रैल तक आप शहद निकाल पाएंगे। इसमें मस्ट इम्पोर्टेंट रहता है माइग्रेशन। इसका माइग्रेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ रखना, राजस्थान और संबल रखते हैं हम लोग, इतने एरिया को कवर करते हैं। अच्छा, तो मतलब बीमारियां क्या रहती है इसमें? सबसे बड़ी बीमारी क्या है? पहले तो इसमें बीमारियां नहीं रहती थी, लेकिन अब बीमारियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं। इनमें फफूंद है और माइट है, कीड़ा हो जाता है इनकी गर्दन पे। अच्छा। और कभी कभी गंदगी की वजह से ये ऑटोमेटिक मरती है। और सबसे ज्यादा बीमारी से भी ज्यादा इन्हें प्रॉब्लम्स है कीटनाशक से। जो आजकल हम फसलों पे कीटनाशक का उपयोग कर रहे हैं, वो पूरी अपैरी एक बार में खत्म कर दे रहा है। अच्छा। हमने सरसों बोया है, हमने कीटनाशक डाला है, हमें पता है, मधुमक्खी को नहीं पता। वो वहां जा रही है रस लेने, वहीं मर जा रही है। अच्छा, तो जहाँ पे आप डब्बे रखते हैं उनको हिदायत देते हैं कि कीटनाशक न डालें, या फिर वो पहले ही डाल चुके होते हैं या बाद में डालते हैं? फिर जो हमने बॉक्स रखा है, एक मधुमक्खी 1.5 से 2 किलोमीटर की रेंज में जाती है। अच्छा। अपना नेक्टर कलेक्ट करने के लिए। ठीक है। बट अब किसे किसे कहेंगे और वो हमारी बात क्यों मानेगा, क्योंकि हर कोई प्रॉफिट चाह रहा है। पहले लोग कीटनाशक का उपयोग इतना नहीं करते थे अपनी फसलों में। अच्छा। लेकिन अब तो हर व्यक्ति इतना ज्यादा कीटनाशक उपयोग कर रहा है कि मधुमक्खी को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया है। अच्छा। और ये काम बहुत जटिल होते जा रहा है। अच्छा, तो कुल मिला के इसमें जो चैलेंजेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और परेशानियां बढ़ती जा रही है। तो फायदा क्या है, क्यों आप इसको अभी तक कर पा रहे हैं? मेन चीज था कि ये हमारा पुश्तैनी काम रहा हो गया है एक तरीके से। जैसे पिताजी करते हैं तो अब मैंने करा है, और मुझे अच्छा लगता था बचपन से ही काम। पिताजी के साथ रहते रहते सीख गया मैं।
जैसे गौरव भैया ने बताया था, हमने जॉब भी करी, कई चीज करी, बट इस चीज को ना अलग तरीके से करने का सोचा हम दोनों ने। एक था, हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट थोक में बेच दे रहे हैं, कंपनी वाले हमसे बिल्कुल बहुत सस्ते भाव में ले लेते हैं, और आगे जाके बहुत महंगा भी मार्केट से हम शहद लेने जा रहे हैं तो छोटी सी शीशी 70 रुपए की दे रहा है, 50 ग्राम की भी 500-600 रुपए किलो है। इतनी ऊंचे दाम सुनने को मिलता है, और हमें क्या मिलता है 100 रुपए 80 रुपए अच्छा, थोक में, जब कंपनी आपसे खरीदी जो कंपनी ले जा रही है। तो इसलिए आपने सोचा कि इसको ब्रांड बना के, तो इसे हमने खुद का ब्रांड बनाया, और हम लोग भी चाहते हैं हम लोग वहां तक पहुंच पाए, लोगों को बेटर चीज दे सके। एक तो कंपनी ले जा रही है, और कई बार पकड़ी गई कुछ कंपनी जो सिरप मिला रही है, जो मक्के का और चावल, टूटे हुए चावलों का सिरप बना के बेच रही हैं। लोग सिर्फ नाम का हनी ले रहे हैं, वो मीठा तो है पर वो हनी नहीं है। अच्छा। अब वो लोग, वो ऐसे ही हो गया जैसे दवाई तो खाने पर असर नहीं कर रही है, कोई दवाई नकली है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा लोगों से, जब भी हनी ले तो बीकीपर से ले। अच्छा, वो आपको प्योर चीज दे सकता है। जब धान गेहूं अगर हम सीधे किसान से लेंगे, खेत वाले से लेंगे, तो वो बढ़िया देगा हमें, कभी भी हमें वो क्वालिटी हमें बाजार में नहीं मिलेगी। बिल्कुल। तो ये बताइए, जो पहाड़ वाला है उसमें जब यहाँ से आप शहद निकाल देते हैं, हनी निकालते हैं, तो उसमें प्रोसेसिंग भी रहती है या फिर वो नहीं, डायरेक्ट? हम लोग डायरेक्ट पैक कर रहे हैं उसे। अच्छा। हम रॉ मटेरियल बेच रहे हैं, तो उसमें हम सिर्फ प्रोसेसिंग नहीं बेच रहे हैं, हम डायरेक्ट रॉ मटेरियल बेच रहे हैं। अच्छा। हमने निकाला, कलेक्ट किया, उसको छानते हैं। जब हम शहद निकालते हैं तो हो सकता है मोम के टुकड़े, आध मक्खी भी आ जाए, तो थोड़ा रॉ हो जाता है काफी। उसको हम लोग साफ कपड़े से छानते हैं, जाली से छानते हैं, और ड्रम्स में भर लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसको छोटे डिब्बे में आधे किलो की, 1 किलो की पैकेजिंग में पैक करते हैं। अच्छा। इस तरीके से कह सकते हैं डायरेक्ट टू फार्म हनी है, फार्म से सीधे आपके पास पहुंच रहा है। ठीक ठीक ठीक। तो अभी ऑनलाइन बिक रहा है जी। तो दोस्तों, अभी एक इन्होंने जो है बॉक्स खोला है, तो इसमें कौन सी मक्खी है, इसका क्या नाम है? ये मेलिफेरा है। मेलिफेरा जी। अच्छा। तो ये सबसे ज्यादा शहद देती है ना? सबसे ज्यादा उत्पादन मेलिफेरा का रहता है। अच्छा। पहले भारत में इंडिका पाली जाती थी, पर इंडिका को पालना थोड़ा मुश्किल है। अभी पहाड़ों में मैं जब भी बना रहा हूँ वहाँ इंडिका ही पाली जाती है। क्या कारण है इसका? इंडिका पालना थोड़ा मुश्किल है, वो जल्दी, एक तो उत्पादन, मेन चीज आता है उत्पादन, इसका उत्पादन उससे अधिक है। अच्छा। तो इसलिए अधिकतर लोग, और इसको पालना थोड़ा इजी है अच्छा। इंडिका की बजाय। अच्छा। इंडिका का घर छूट बहुत ज्यादा होता है, भाग जाती हैं एकदम से, पर ये नहीं भागती है इतनी जल्दी। अच्छा, वो थोड़ा चंचल है मतलब। जी। तो दिखाइए क्या है इसका हिसाब किताब। ये बॉक्स है, इस बॉक्स में 9 फ्रेम आती हैं, 9 छत्ते कह सकते हैं। अच्छा, एक बॉक्स में एक रानी रहेगी ना? एक बॉक्स में एक रानी रहती है। मैं रानी दिखाता हूँ। अब ये देख सकते हैं, ये अभी 1 तुलसी का नेक्टर है। नेक्टर कहाँ पे दिख रहा है? नेक्टर, अमृत, ये जो चीजें हैं, वाटर टाइप का दिख रहा है। पानी जैसा चमक रहा है। हाँ, इसी तरीके से जूम करता हूँ। जी जी जी। अच्छा दोस्तों, ये जो चमक रहा है ये नेक्टर है? जी। अच्छा, ये 1 तुलसी का नेक्टर है। ये 1 तुलसी का नेक्टर है। तो इसमें दोस्तों अभी हम आपको रानी भी दिखाएंगे। एक रानी रहती है एक बॉक्स पूरे बॉक्स में एक रानी रहती है। और ये दुनिया का सुपर फूड पोलन, जो पराग होता है फूलों का, वो ही अपनी टांगों में कलेक्ट करके लाती है और यहाँ इकट्ठा करती है। हम पराग भी देते हैं। एक पराग कह सकते हैं कि आपकी 15 दिन की डाइट और 1 चम्मच पराग बराबर, इसे सुपर फूड है। ये पराग कौन सा होता है इसमें? एक बार ये पराग जो येलो कलर का दिख रहा है। अच्छा, ये येलो कलर हाँ, का पराग है जो फूल में रहता है। कभी देखा आप, हाथ लगा पीला पीला सा हाथ में आ जाता है पराग। अच्छा। ये वो चीज है। ठीक ठीक। और ये एक ऐसी चीज है ना, ये मतलब बिल्कुल नेचर से आ रही है, डायरेक्ट नेचर आपके पास आ रहा है। बिल्कुल। तो ये जो इसको नेक्टर कहने का मतलब ही यही कि जो फूल का अमृत है वो ला रही है। ठीक, ये पीला पीला जो आपको दिख रहा है छत्ते में। हाँ, ये ठीक। और जो चमक रहा है ये नेक्टर है। ये नेक्टर है। हाँ, ये पोलन है। वो पोलन है, पीला पोलन है, और ये नेक्टर जी, है। जी जी। नेक्टर क्या हुआ? नेक्टर जो फूल में रस होता है। हाँ। नेक्टर का हिंदी मीनिंग ही अमृत हुआ। अच्छा, अमृत। जी, अमृत को नेक्टर कहते हैं। ठीक। तो इसलिए हम इसका वर्ड का उपयोग करते हैं, क्योंकि फूल में जो रस है अमृत है एक तरीके से, और उस अमृत को डायरेक्ट ये जो है कलेक्ट करके छत्ते में ले आ रही है। अमृत खाएंगी उसके बाद शहद देंगी?
ये शहद है, ये अपने बॉडी में लाती हैं। हाँ। एक तरीके से शहद को हम मधुमक्खी की उल्टी कह सकते हैं, अच्छा, जो कलेक्ट करके लाती है और फिर उसको बाहर निकाल देती है। ठीक 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 ठीक। तो ये इस तरह से दोस्तों और ये जो चलता है। पराग लाती है, पोलन लाती है, ये अपने पैरों में फंसा के लाती है। ये अगर मॉर्निंग टाइम में जब हम खोलेंगे तो आपको कई मक्खियां अपने पैरों के किनारे से येलो कलर का पराग लाती हुई दिख जाएंगी। तो दिखाइए इसमें मैं रानी कौन सी दिखाता हूँ होती है? आपको। तो ये जो मक्खी है एकदम बिल्कुल भी हिल नहीं रही, कोई भी उड़ नहीं रही, इनको घबराहट नहीं होती कि ये खोला जा रहा है, या फिर मतलब डर नहीं लगता इनको? यही वजह है कि मेलिफेरा पाली जा रही है। अच्छा, इंडिका पालना इतना आसान नहीं है। इंडिका उड़ जाएगी ना इतने में, या फिर थोड़ा ये दिक्कत करेगी? हाँ, ये रानी जो इसके अंदर सफेद सफेद दिख रहा है, ये अंडे देती है। इसका 45 डेज का सर्कल होता है। कहाँ पे है मधुमक्खी सफेद रानी है सफेद? इसमें? इसमें नहीं है। जो अंदर दिख रहा है आपको बहुत छोटी छोटी चीजें दिख जाएंगी। अच्छा, ये जो सफेद सफेद है, हाँ, ये अंडे हाँ, हैं? रुको ये एक बार इसके दिखा अंडे देता हैं। हूँ। ये अंडे हैं? ये अंडे आगे जाके ब्रूड बनते हैं। ब्रूड इस कौन तरीके है? ये ब्रूड हो गया। ये पूरा छत्ता दिख रहा है सील आपको। करा हुआ है। ये अच्छा, ये ब्रूड मतलब ये कि पैदा होने वाली जो अभी उत्पन्न होंगी, जो अभी नहीं आई हैं धरती में, ये वो मधुमक्खियां हैं जो आने वाली हैं। ये मतलब रही कि ये इसकी मधुमक्खी रानी। पैदा होंगी। रानी कौन सी है? ये रानी है जो कि सबसे बड़ी होगी इनमें से। ये वाली? हाँ अच्छा दोस्तों, आपको एकदम साफ दिख रहा होगा, ये रानी है जी। इसमें आपको अंदाजा भी आ रहा होगा कैमरे में कि वो बहुत धीमे धीमे और चल ये इस रही समय है। एगलिंग कर रही है, अंडे दे रही है, और यही आगे जाके मधुमक्खियां बनती हैं। और ये जो अंडे देगी उसके बाद ये बनेगा। जी जी जी। इसको क्या बताया आपने? ये ब्रूड है। ब्रूड। ये 45 डे का सर्कल जो होता है आपको पूरा। एकदम दोस्तों वो दिख रहा है जैसे सील दिख रहा है, मतलब ये छेद बंद दिख रहे हैं, ये ब्रूड है। यानी कि ये कुछ दिनों बाद मक्खियां बाहर आ जाएंगी। मक्खियां बाहर आने लगेंगी। तो कितने अंडे देती होगी एक रानी एक दिन में? एक रानी 1000 अंडे भी देती है, 2000 अंडे भी देती है, कंटिन्यू देती है। एक अच्छा। स्वस्थ रानी। और इसकी लाइफ कितनी होती है एक रानी की? एक रानी मैक्सिमम 2 साल। 2 साल? जी, 2 साल तक जीवित रह पाती है। लेकिन इसका मधुमक्खी का 45 डे का सर्कल रहता है। जो ये वर्किंग होती है? जी। क्या वर्कर बोलते हैं ना इसको? हाँ, ये वर्कर है। ठीक, जो बाहर अलग अलग काम करेगा। अच्छा। जब ये स्टार्ट होगा तो ये बच्चा होगा, फिर इनके काम बढ़ते रहते हैं। जब ये 1 हफ्ते का हो जाएगा तो इसका काम है बॉक्स की सफाई करना। सफाई कैसे? जो ये बॉक्सेस में गंदगी होगी, अच्छा, या कुछ होगा, ये उसका काम करेगा। फिर ये प्रहरी बनता है। प्रहरी? ये सेना बन जाएगी, गार्ड बन जाएगी। गार्ड? अच्छा, गार्ड में क्या करेंगे फिर? गार्ड में जो मतलब कि एकदम काटने आ जाती है, अच्छा या ये अपने छत्तों की सुरक्षा करता है। अच्छा। तो इसके फाइनल मतलब, में ये वर्कर बनता है। अच्छा मतलब ये प्रोसेस है इसका भी? ये प्रोसेस है इसकी। फाइनल में वर्कर बनेगा, इसका काम कलेक्शन करना हो जाता है, ये यंग हो जाता है। तो इस तरीके कह सकते हैं एक मधुमक्खी कई विभागों में बढ़ती जाती है अपने जीवन के अंत तक, लास्ट टाइम तक ये अपन कलेक्शन करती है नेक्टर। तो जो वर्कर मक्खी होती है उसकी लाइफ कितनी रहती है? ये एगलिंग से लेके जीवन के अंत तक 45 डेज। 45 दिन में इतना सब जी। करती है ये? इसने सब कुछ करना प्रहरी बनने से लेके इकट्ठा करने जी, तक जी, है? जी, जी। ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग बात है वैसे अगर देखा जी। जाए तो। इसलिए कहते हैं ना मधुमक्खी जैसा जीवन संघर्षशील जीवन है। बिल्कुल। तो रानी रहती है 2 साल के लमसम, और जी। ये रहती है 45 ये दिन के आसपास। रानी ही एगलिंग देती है जिससे इनका वंश का बढ़ोतरी होती है। तो ये काफी रोचक है, और हर डिब्बे में एक रानी है? जी, हर डिब्बे में एक रानी होगी। और खास बात ये कि अगर ये मधुमक्खी इस डिब्बे से निकली है, ये वापस इसी डिब्बे में आएगी। अच्छा, और ये रे से चलती है। ठीक। यही वजह है कि ज्यादा टावर्स होने से, रेडियो एक्टिव तरंगे होने से ये अपनी रेंज खो देती है। अच्छा। और ये कभी कभी भटक गई तो ये मर जाती है, क्योंकि रे से चलती है। अच्छा, जैसे एक उसमें दूसरी अब वो होगी रानी होगी, उसका क्या करते हैं आप? एक बक्से में 2 रानी नहीं होती हैं। अच्छा। दूसरी रानी तभी उत्पन्न करेगा बक्सा जब पहली रानी अपने अंतिम समय पे होगी। अच्छा उसके अंत समय से पहले वो नई रानी उत्पन्न कर लेता है। अच्छा। तो फिर दूसरी मतलब इसके बाद जैसे ये रानी खत्म होगी तो नई रानी उत्पन्न हो जाएगी। अच्छा, तो जो लोग वो करते हैं बॉक्स बनाने का काम करते हैं, जैसे मैं एक फर्तियाल जी के पास गया, मैं दिखाता हूँ आपको वो चीज भी, आइए। वो कैसे रानी अलग अलग करते हैं उनका मेरे को समझ नहीं आया। फिर इस बॉक्स को देखते हैं, आइए। ये देख सकते हैं दोनों बॉक्स चिपका के रखे गए हैं। जब ये अपनी अधिकतम क्षमता पे आ जाता है, अच्छा, 10 फ्रेम से भी ज्यादा हो जाएगा, तो हम इसे कहते हैं डिवीजन कर दिया है। एक बॉक्स के 2 बॉक्स बना दिए हैं। अच्छा, तो देख सकते हैं मैंने इस बॉक्स से ये बॉक्स तैयार किया है।
अच्छा, डिवीजन कर दिया। हाँ, मतलब पूरा- दो भाग कर दिए इसके। हाँ, 2 भाग कर दिए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इन दोनों में अभी फिलहाल एक ही रानी है या फिर अलग अलग रानी है? जो पुरानी रानी एक बॉक्स था जब, तब तो रानी थी इसमें, वो तो हमने एक बॉक्स में छोड़ दी। तो धुआं देने से थोड़ा ये थोड़ा शांत हो जाती शांत हो जाती है। हाँ, ले धुआं दिया जाता है। तो ये न्यू बॉक्स है, उसमें तो पुरानी रानी है। अच्छा। हम इसको देते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में आपको ब्रूड दिखाया था, उस ब्रूड से ये रानी तैयार करती है। ये ड्रोन है। ड्रोन मतलब? ये मेडिंग के काम आता है अच्छा, रानी की। ठीक ठीक ठीक। इस तरीके से सील्ड कर देती है। जब शहद अधिक हो जाएगा तो इस तरीके से सील्ड कर देगी। और अच्छा। सील्ड शहद जो है आता है। तो जिन दिनों आप शहद निकालते हुए छत्ते पूरे ऐसे चूते हैं नीचे को? इसकी मशीन होती है एक। हाँ, और ये छत्ता दोबारा वापस इसी में आ जाता है। अच्छा। अभी अगर फ्यूचर उसका वीडियो भी आप बनाना, शहद निकलेगा, मैं इसमें दिखाता हूँ। नई रानी बनी होगी इसमें, वो भी काफी छोटी होगी, उसको ढूंढना बहुत मुश्किल रहता है एकदम। तो दोस्तों, इन्होंने अभी बॉक्स का जो है डिवीजन कर दिया है, यानी इसी तरीके बॉक्सेस बढ़ते हैं। ए बॉक्स में जैसे 10 फ्रेम से ज्यादा इनको लग रहे हैं, तो इन्होंने कुछ फ्रेम इसमें नए बॉक्स में डाल दिया और बॉक्स को जो है चिपका दिया, ताकि दूसरे बॉक्स में भी एक नई रानी आ जाए। तो ये टेक्निक है डब्बे बढ़ाने की। गौरव, रानी दिख रही है? अब इनको सर्च करना पड़ेगा भाई। ये है, हाँ भैया देखिए, मिल गई लग रहा और जैसे अभी आपने जो रानी देखी तो पुरानी थी, वृद्ध थी। ये बिल्कुल नई रानी बनी है, छोटी सी है ये। अच्छा। और ये काफी चंचल रहेगी, एकदम भागेगी। ये है इसको, हाँ, ये रानी है सेंटर में एकदम। ये अभी नई रानी बनी है। ठीक। अभी 2 साल तक इसमें एगलिंग करेगी। अच्छा, अभी ये 2 साल तक इसमें अंडे देगी है? जी जी जी। तो वंश बढ़ाएगी। वंश बढ़ाएगी। तो काफी इंटरेस्टिंग काम है। अब थोड़ा और इनसे जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले पॉज लेते हैं, वीडियो को यहाँ पे रोकते हैं, उसके बाद बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, जो छोटा सा ब्रेक था वो हो गया है काफी लंबा। एक रात का पूरा ब्रेक हो गया। कल हम थे रामनगर में, और रामनगर से जब मैं निकला, इनके जहाँ पे इन्होंने डब्बे रखे हैं मधुमक्खी के, वहाँ से हम इनके घर हल्द्वानी आए तो रात हो गई थी। तो रात में मैंने कहा वीडियो शूट नहीं करते, दिन के उजाले में करेंगे। तो अभी नई सुबह हो गई है, तो अगली सुबह मैं हूँ हल्द्वानी में, और मेरे साथ वापस से गौरव भाई हैं। तो गौरव भाई अपना प्रोडक्ट भी दिखाएंगे, उसके अलावा किस तरह से इनको बेचने में उन्होंने क्या क्या, मतलब बेचने की जो प्रोसेस थी उसमें कहाँ कहाँ गए, मार्केटिंग में क्या दिक्कत हुई, वो सब बताएंगे। उसके अलावा किस तरह से आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, वो भी इस वीडियो मतलब आगे ये बताएंगे। तो बिना देरी की गौरव को लेते हैं और बात करते हैं आगे की। तो जी, वापस से गौरव भाई है मेरे पास। गौरव भाई, अभी हम कहाँ पे हैं? अभी हम हल्द्वानी के गोरा पड़ाव में। गोरा पड़ाव में? हाँ। तो गोरा पड़ाव में है, और आगे की बातचीत शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों को जो है प्रोडक्ट दिखा देता हूँ दर्शकों को। तो दोस्तों, ये इनका हनी का प्रोडक्ट है। मतलब ये पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं, नाम है पहाड़ वाला। और ये इस तरह के डब्बे हैं। किस किस वेट के हैं गौरव भैया? ये आपको आधा केजी में मिलेगा, और ये है हमारा 1 केजी की पैकेजिंग। अच्छा, ये 1 केजी का है, ये आधा केजी का, मतलब 2 ही कैटेगरी है। अभी 2 ही कैटेगरी कर रखी है, क्योंकि अच्छा। हमारे 250 ग्राम उसकी कम डिमांड है। अच्छा, वो पैकेजिंग भी है हमारे पास, उसकी कम डिमांड है, तो हम उसको सप्लाई कम ही करते हैं। कम कर रहे हैं। तो ये बताइए गौरव जी, जैसे आपने ये पैकेजिंग कर रखा है, तो ये आइडिया तो आपका था कि पहाड़ वाला एक ब्रांड बनेगा हनी का करके। हाँ हाँ। तो उसकी मार्केटिंग में आप किस तरह से लोगों तक पहुंचे, उसके बारे में कुछ बताइए। उसके बाद आपका नंबर भी जानेंगे, ताकि लोग आपसे डायरेक्ट मंगा सकें। जब हम शुरुआत में हम ये गए थे, जहाँ हमारा प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, उससे पहले हमारे पास, जैसे दोस्त के पास मेरा सैंपल पड़ा हुआ था। हम सबसे पहले, हमको मार्केट की कोई नॉलेज थी नहीं। हम रेंडमली पता करने गए कि जो टूरिस्ट प्लेस है, जैसे कैची, नैनीताल, ऐसी जगह हम शायद बिकता हुआ देखते थे। तो हम गए वहाँ, कि हमने कहा कि चलो अपने एक बार पता तो करें कि मार्केट में क्या चीज़ हो रहा है। तो हमको इतना ज्ञान तो था नहीं कि मार्केट में कैसे क्या होता है करके। मैं और मेरे साथ का जो दोस्त यादव करके थे, जो आप कल मिले थे जिनसे, वो और हम गए। हम यहाँ से पहले हम कैची गए। कैची होते हुए हमने वहाँ अपना सैंपल दिखाया। तो हमें जिस प्रकार, हमें उस समय नॉलेज नहीं थी, तो हम सैंपल भी हम पेप्सी की बोतल में, 20 रुपये वाली पेप्सी की बोतल में सैंपल ले गए। अच्छा। जो हमको ये था कि हम अपना सेहत टेस्ट कराएंगे। अच्छा। और खाली मार्केट घूमने गए थे, हमको पता नहीं था कि हम
वहाँ से या बात करेंगे या कुछ करेंगे। हम ये पता करने गए थे कि हम वहाँ क्या रेट बिक रहा है, क्या चीज़ है और हमारा बिकेगा नहीं बिकेगा करके। तो हम सैंपल दिखाने गए। बाद में धीरे धीरे हमने लोगों से बात करना स्टार्ट करा, शॉपकीपर से, ये वो करके हमारा एक ब्रांड बना रहे हैं। हम सोच रहे हैं हम शायद दे ऐसा ऐसा करके कि आप किस प्राइस में खरीदना, क्या हम मिलता है हमको। एक हमारा प्राइस था 350 से 300 के बीच में हम दे सकते थे। तो हम उनसे पूछा हमने कि हम 350 के रेट में हम दे सकते हैं, इससे कम हम नहीं दे सकते करके। तो हम वहाँ गए। तो हम उस समय इत्तेफाक ये हुआ कि हमको इतनी नॉलेज ना होने की वजह से हम जो पेप्सी की बोतल में ले के गए। तो ये होता है, देखो हमारा पहाड़ का बंदा पहाड़ का सपोर्ट करता ही है। हम कुछ लोग मिला हमको जो पहाड़ के हमारे उम्र के ही थे, हमसे बड़े भी थे ऐसा नहीं, पर वो काफ़ी टाइम से अपना काम कर रहे थे। फिर उन्होंने हमको बताया कि आप सैंपल भी थोड़ा अच्छे उसमें लाओ, कि उन्होंने बताया ये सैंपल कैसे में यकीन कर लेगा कोई, इम्प्रेशन वाली बात। हाँ, इम्प्रेशन नहीं जमेगा। पर होने को फिलहाल उन्होंने हमको अच्छा खासा ऑर्डर दिया उस समय। अच्छा, कितना ऑर्डर दिया उन्होंने हमको उस समय स्टार्टिंग में ही था तो उन्होंने 50 किलो का ऑर्डर दे दिया था। अच्छा। हाँ, कि उन्होंने सैंपल देखा क्योंकि हमारा सामान जेन्युइन था और उनको वो काफ़ी लंबे समय से वो सेल करते हुए आ रहे थे। उनको नॉलेज रही होगी। हाँ, उनको नॉलेज रही थी। उन्होंने टेस्ट करते ही उन्होंने बोला कि हमको सारे डिब्बों में सेम मटेरियल चाहिए, सेम शायद एक जैसा ही शायद चाहिए, कि उसमें कोई ऐसा ना हो करके। कई बार ऐसा भी होता है कि सैंपल कुछ और होता है और प्रोडक्ट हाँ, कुछ और हो जाता है। प्रोडक्ट कुछ और हो जाता है क्योंकि ये उससे पहले कोई वहाँ फ्रॉड करके जा चुका था। अच्छा। कोई हमारे बाहर का बंदा था, तो उन्होंने सस्ते दाम में शहद दिया, जैसे हमारे गांव में आते हैं शहद बेचने वाले। अच्छा। सेम वही हालत में वो छत्ते डाल के और वैसे डब्बों में तो दे के गया था उनको। तो उनको थोड़ा शक था कि होता ही है कि एक बंदा धोखा खाया हुआ बंदा दूसरे को भी थोड़ी संभल के नज़र से देखता है। फिर हम वहाँ गए, उसके बाद हम जब सैंपल दिखा के आए, बात करके आए, उसके 2 महीने बाद हमारा प्रोडक्ट तैयार हुआ था। अच्छा। शहद का सीजन तब आया था, तो हमने सीजन में ही ये काम स्टार्ट करा था। तो उसके 2 महीने बाद हम गए वहाँ, हम अपना पैक करके अच्छे से, तब वहाँ गए हम। उस टाइम पर आप यकीन मानिए हम कम से कम 70 kg हम शहद लेके गए थे दोनों। अच्छा। और हमने सभी दुकानों में दिया। बहुतों ने पहले मना भी करा, बहुतों ने मना भी करा, बहुतों ने लिया भी, और बहुतों से हमारी पहली बात हो चुकी थी। तो उन्होंने रखा, जिन्होंने हम यकीन मानिए हम बहुत सी ऐसी दुकानें थी जिन्होंने हमारा सिर्फ 1 kg या 2 kg शहद रखा था। अच्छा। उसके बाद आज की डेट में हम उन्हें 100 या 200 किलो के आसपास का उनका हर महीने का ऑर्डर रहता है। अच्छा। वो 2 kg भी हम मतलब वहाँ रख के आए थे कि हम टेस्ट कीजिए, बिका तो सही, नहीं बिका तो ये आपका हुआ करके। अच्छा, मतलब पैसे नहीं लाए आप? हाँ, पैसे नहीं लाए, हम उनको दे के आए कि हम पहले टेस्ट कीजिए, अगर बिक गया तो सही है, नहीं बिका तो हम वापस ले जाएंगे। तो हम जैसे उनको सामान दे के आए तो हमने पैसे उनसे उस समय बाद में लिए। तो उससे क्या हुआ कि उनका विश्वास बन गया था। और ऐसा भी नहीं सबसे पैसे बाद में लिए थे, बहुतों ने हमको दिए भी, बहुत हमारे जानने वाले मिले, बात करी हमने, तो थोड़ी पहचान बनी उनसे, तो उन्होंने विश्वास करा हम पे, तो और उन्होंने हमारा मटेरियल रखा। तो फिर उसके बाद आज तक उनके साथ हमारा पर डे चलता है। पर डे हम उनको उनका ऑर्डर आते रहता है, हम यहाँ से भिजवाते रहते हैं। अच्छा, तो कुल मिला के ये आपकी मार्केटिंग रही। अभी कहाँ कहाँ देते हैं आप? पहाड़ में हमारा मेन रहता है कैची हो गया, नैनीताल हो गया, हल्द्वानी में है, दिल्ली है, देहरादून है, धारचूला है, पिथौरागढ़ है, और एक गढ़वाल में है। ये गढ़वाल में, मैं गढ़वाल का नाम भूल रहा हूँ, ये आपका मानीला के आगे पड़ता है कोई गांव। ठीक तो ठीक। उनका भी ये समूह है, आजकल जो हमारी महिलाएं कर रही हैं वो समूह है, उनको देता हूँ। अच्छा, और तो रामनगर में भी जाता है। रामनगर में जाता है। तो अभी कितना आपको प्रोडक्शन रहता है? जैसे पिछली बार जब आपका शहद जो है कलेक्ट हुआ तो कितना किलो हो गया था? पिछली बार मेरा 100 बॉक्स से स्टार्ट करा था मैंने, क्योंकि मैंने इसमें भी काम का एक वो है कि आप अगर एक डब्बा रख रहे हैं तो आपको उसको भी एक दिन देना है, 100 डब्बे रख रहे हैं तो उसको भी एक दिन पूरा देना ही है। तो मैंने 100 बॉक्सों से स्टार्ट करा था। तो 100 बॉक्सों में मेरा इसमें अलग अलग कैटेगरी के शहद निकले थे, जैसे सरसों हो गया, लिप्टी से हो गया, लीची हो गया। मेरा सरसों का निकला था 100 बॉक्सों में 900 किलो के आसपास। अच्छा।
हाँ, और और फिर लिप्टिस का निकला था मेरा 450। अच्छा और लीची का निकला था 600 किलो। 600 किलो। हाँ, तो 6 4 10 और उसका कितना, सरसों का कितना? सरसों का 900। 900, लगभग 2 टन। हाँ, मतलब 20 कुंटल के आसपास आपका शहद निकला, मतलब पूरे साल भर में। हाँ। तो ये शहद सब आप पहाड़ वाला के थ्रू बेचते हैं या फिर बल्क में कंपनियों को भी देते हैं? हम नहीं, हम ये बल्क में भी देते हैं। बहुत से ऐसे हैं हमारे पास अभी कस्टमर जुड़े हैं जो हमसे ये ले जाते हैं, बल्क में ले जाते हैं। हम उनको जारों में नहीं, पूरे या तो बाल्टी में हो गया या एक नीले ड्रम टाइप में होते हैं, तो ड्रमों में पैक करके देते हैं उनको। अच्छा, कंपनी को ना? हाँ, ठीक ठीक ठीक, वही वो मैं ले पूछ रहा जाते था। हैं, वो अपनी ब्रांडिंग भी करते हैं। अच्छा, तो आपसे एक तरह वो बल्क में लेते हैं, फिर हाँ, अपने ब्रांड के थ्रू बेचते हो? अपने ब्रांड के थ्रू बेचते हैं। तो ये बताइए कि कहते हैं कि जो शहद है हमारे पहाड़ में, तो वैसे शहद को लोग बहुत कम यूज करते हैं खाने के तौर पे, कुछ कुछ लोग ही करते हैं, बाकी पूजा पाठ में या फिर वैसे ये किसी शुभ है, कार्य में। ये हमारे वहाँ पहाड़, मतलब खाने पीने का चलन नहीं है इसको, मतलब उतना। पहाड़ में आपको देखो ह्यूमिडिटी पावर के लिए बंदा बहुत कम यूज करता है। हाँ। हमारे वहाँ ये अक्सर आप देखोगे पूजा पाठ में ही यूज होता है। मतलब खाने वाले खाते हैं ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी अभी हमारे गांव के ही, हमारे गांव के हो गए, और थोड़ा आप देखा जाए तो बिनता हो गया, धुराट हो गया, गरुड़ हो गया है, बागेश्वर हो गया, और कौसानी के हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो साल भर लगातार उनको शहद देना पड़ता है। अच्छा। उन्होंने हम उनसे भी हमारी बातें हुई, ऐसे हम उनको मिले कि जैसे उनका, हम जिन शॉपों में देते थे तो किसी न किसी के द्वारा उनसे हमारी पहचान हुई। तो अब उनका है कि हम साल भर आपसे 2 किलो लेंगे। अच्छा। क्योंकि हमारा रेगुलर यूज होता है, तो हम आपसे लेंगे करके। तो ये बताइए आपका मोबाइल नंबर क्या है, जैसे कोई डायरेक्ट आपसे बात करना चाहे तो क्या आपका कांटेक्ट नंबर रहेगा? मेरा कांटेक्ट नंबर आपको 8192 8192 97 97 6234 8192 97 6234। 6234, ये इनका कांटेक्ट नंबर है, और मैं लिख भी दूंगा डिस्प्ले में, आपको पता चल जाएगा। तो जैसे कोई डायरेक्ट आपसे मंगाएगा तो आप कहीं भी भेज सकते हैं उसको? हाँ, हम भेज सकते हैं। अगर वो, हम ये है कि हम जैसे जहाँ जहाँ हमारा है, सोमेश्वर हो गया, बागेश्वर, गरुड़, जहाँ जहाँ बस सुविधा है हम बस के द्वारा भिजवा सकते हैं। वरना आप हमारे मीशो से मंगा सकते हैं। मीशो से आपको थोड़ा जो ट्रैवलिंग चार्ज पड़ता है, वही रेट आपको मीशो में भी देना पड़ जाएगा, और वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो और मीशो में जल्दी क्या सर्च आपको ये करना पड़ेगा? ये फ्लिपकार्ट में भी पहाड़ मिल वाला जाएगा। हनी, हनी पहाड़ वाला, या फिर कुछ और सर्च करना पड़ेगा मीशो में? नहीं, पहाड़ वाला हनी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। अच्छा, पहाड़ वाला हनी सर्च करना पड़ेगा ना? हाँ, तो मीशो में अभी अवेलेबल है, और अमेजोन और फ्लिपकार्ट में फिलहाल नहीं है? हाँ, उसमें 5-6 दिन में आपको पड़ जाएगा। मतलब कि मीशो में आपको हाँ, मीशो में 5-6 दिन आपको अभी मिल जाएगा। मिल मीशो में जाएगा। अभी हमारा चल ही रहा है, उसमें सेल आते ही हैं। अच्छा, तो कितना ऑर्डर दिन भर में आता है आपका? देखो, ऑर्डर अलग अलग रहता है, मीशो में भी रहता ही है। अभी मीशो में हमारा ज़्यादा नहीं, 1 महीना ही हुआ है, फिर भी 1 महीने के हिसाब से हमारे पास ऑर्डर रहते ही हैं। पर डे 10 से 20 ऑर्डर के आसपास तो रहते ही हैं। अच्छा। हाँ, कभी कम भी रहते हैं, ऐसा भी नहीं है, कभी कम भी रहते हैं, पर 10 से 15 एक एवरेज मान के चलो। अच्छा, तो दोस्तों ये इनका बॉक्स है, और इसी तरह से ये आधा किलो का है, हाँ, और ये 1 किलो का बॉक्स है। तो ये इनका मीशो में भी अवेलेबल है, और आप इनसे डायरेक्ट भी परचेज कर सकते हैं। इन्होंने भी नंबर दिया है, अगर कनेक्टिविटी रही मतलब वहाँ तक की, तो ये आपको भेज देंगे डायरेक्ट। ये है पहाड़ वाला हनी, ये देख सकते हैं, ये पहाड़ वाला हनी है, और ये रामनगर में बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, और मतलब रामनगर में नहीं मूव करते रहते हैं इधर से उधर। तो एक सवाल और पूछूंगा, चलो, वैसे मैं पहाड़ में ही वीडियो बनाता हूँ, आप जानते ही है। तो पहाड़ में मैंने देखा है कि जो लोग करते हैं ना हनी का काम, साल में एक तो वो दो बार ही मुश्किल से निकालते हैं, या फिर बहुत से बहुत 3 बार निकाल लेंगे वो उसमें शहद डब्बू में से, और इतना ज़्यादा क्वांटिटी में वो कर नहीं पाते। उसका क्या कारण आपको लगता है? देखो, पहाड़ में अभी हमारा जो जिस हिसाब से जंगल चल रहा है, कटाव हो रहा है, पलायन हो रहा है, वो एक मेजर कारण है कि मधुमक्खियों को प्रॉपर मात्रा में फूल नहीं मिल रहा है। ये बात सभी जानते होंगे। और पहाड़ों में पाई जाती है इंडिका। इंडिका का शहद कम मात्रा में निकलता है। अच्छा। और वो पहाड़ों, ये जो मलेफिया है, ये शहद के लिए ज़्यादा यूज होता है। अच्छा। शहद, इनका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, और हम ये उस एरिया में रखते हैं जहाँ फूल उनको भरपूर मात्रा में मिले, और पहाड़ों में उस हिसाब से होता नहीं है। जंगली फूल ही ज्यादा हुआ, खेती का तो हाँ, कभी वहाँ जंगली फूल जाता हुए, जंगली फूल थोड़ा, कभी आड़ू, कभी
दानिम ये वो हो जैसे गए, आप यहाँ पे तो लीची के बागान में आप रखते हैं, हम लीची के बागान में, सरसों के खेतों में रखते हैं। सरसों के खेतों में हो गया, हम्म, जंगल में लिप्टिस होता है, लिप्टिस में रखते हैं। अच्छा, तो कौन से फूल का शहद सबसे अच्छा होता है? देखो शहद तो सभी अच्छे होते हैं, अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है कि मिथ बनाया कि शहद ये नहीं होता, हम्म, क्योंकि आप प्रॉपर देखो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है सरसों का, हम्म, क्योंकि हम किसी भी कंपनी का शहद खरीद रहे हैं हम्म, तो आपको लगभग सरसों के मिलता है। हम्म। अच्छा, सरसों का ही सबसे ज्यादा रहता है। हाँ, अब कंपनी खरीदती है हमसे सरसों का ही ज्यादा खरीदती है। अच्छा, तो बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी बातचीत करने के लिए। उम्मीद करता हूँ इससे जो है हमारे पहाड़ वाले आपसे ज़रूर पहाड़ वाला शहद लेंगे। ये दोस्तों फिर से इनका ब्रांड दिखा देता हूँ, ये है पहाड़ वाला हनी। इसको आप गूगल करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मीशो में दिख जाएगा, या फिर मीशो में डायरेक्ट भी जा सकते हैं आप। इसके बारे में इन्होंने डिटेल भी दे रखी है। इसके अलावा काफ़ी सुंदर पैकेजिंग है, आप देख सकते हैं, ये इनकी पैकेजिंग है और बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। हमारे सोमेश्वर क्षेत्र के ही हैं और हल्द्वानी में रहते हैं, और रामनगर में फ़िलहाल इनकी साइट है, लेकिन वो मूव होती रहती है। अभी आप कहाँ जाओगे? अब इसके बाद हम मुरादाबाद जाएंगे, संभल। तो अच्छा ये बताइए, इसमें लेबर कॉस्ट कितना रहता है आपके काम में? देखो लेबर कॉस्ट इसमें डिपेंड करता है कि आपकी एपेरी कितनी बड़ी है, आपकी कितने सारे बॉक्स हैं, अच्छा। और आपको लगभग अगर शहद निकालना है तो 5 बंदों की जरूरत पड़ेगी, और मूव कराने के लिए भी आपको 4 बंदों की जरूरत पड़ती है, ट्रक में लोड करवाना और वहां जाके उतरवाने के लिए भी। तो 4 काफी से 5 मतलब बंदे लेबर चाहिए इसमें। लेबर चाहिए आपको ये सिर्फ उसमें चाहिए होता है कि जब काम होता है, जब शहद निकलेगा तभी चाहिए होता है, हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार, और अच्छा, बाकी टाइम में आपको एक बंदा या आप खुद इस काम को कर सकते हैं। तो जो शहद निकालते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं या फिर रेगुलर कुछ कोई भी ऐसे मजदूर नहीं, होते हैं? ऐसा होता है कि जैसे हम ही लोग हैं हाँ। कि हम अलग अलग शहद निकालने शहद वाले एक साथ होते हैं, तो वो लोग ही हमारे उसमें शहद निकालने आते हैं, क्योंकि हम जिस एरिया में जाते हैं वहाँ, क्योंकि आम पब्लिक वो काम नहीं कर पाएगी, वो मधुमक्खियों से डरेगी और वो काम हो नहीं पाएगा, और इसलिए जो शहद निकालते हैं वही लोग आते हैं लगभग। अच्छा, कुल मिला के उनके आपकी जो beekeeper ही लोग आते हैं। कम्युनिटी है, वही लोग आते हैं। हाँ, कम्युनिटी की ही लोग एक तरह से, वो कभी किसी के साइड में कभी किसी के साइड में, एक तरह एक्सपर्ट ही हो गए वो। हाँ, एक्सपर्ट ही हो गए ना शहद निकालने वाले। तो बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपका पहाड़ वाला बहुत ही जल्दी ग्रो करेगा और खूब सारा शहद आप कंपनियों को ना देके डायरेक्ट अपने थ्रू सेल करेंगे। बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल। तो दोस्तों ये थे गौरव बोरा, जो कि सोमेश्वर के हैं और हल्द्वानी में रहते हैं, और यहीं पे जो है शहद का काम करते हैं, मधुमक्खी पालन कर रहे हैं, और इनके ब्रांड का नाम है पहाड़ वाला। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ मधुमक्खी जो पालन करना चाहते हैं, शहद का जो काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी बढ़िया रही होगी। और यहाँ पे मैंने अपना मोबाइल नंबर भी दिया है, अगर आपको भी अपनी वीडियो बनवानी है, या फिर अगर आप भी अपने क्षेत्र में कुछ विशेष कार्य कर रहे हैं तो अपने बारे में जानकारी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप अपने बारे में बताएं, और मैं कोशिश करूँगा अगर संभव हुआ तो आपके स्थान तक पहुंचने की। और फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलता हूं आपको 2 से 3 दिन बाद किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। जय श्री राम, टाटा।